ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम 13 दिसंबर 1989 की मुरली पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। मुरली पढ़ने से पहले बाबा का आवाहन करते हैं। परमधाम में अपने बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएं। निराकार शिव पिता परमात्मा के सामने बाबा का आवाहन करेंगे। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। आज की मुरली समझने में मेरी मदद करो। अनुभव करें, शिव बाबा हमारे संगठन में आ चुके हैं। बाबा का दिल से स्वागत करें और शुक्रिया करें। हम बच्चों से बाबा का इतना प्यार है कि एक सेकंड में बाबा हमारे बुलाने पर आ जाते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के मुरली में बाबा ने ब्राह्मण जीवन की भाग्य की रेखाएं, सबसे पहला भाग्य तो बाबा ने बताया है दिव्य ब्राह्मण जन्म का भाग्य। जब हमने जन्म लिया तो ही हमारा कोटों में कोई में कोई का भाग्य बना। और बाबा कहते इस नशे में हमको सदा सदा रहना है। जितना नशा होगा उतनी ही प्राप्तियां ज्यादा होंगी। फिर बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों का के लिए कोई भी दिन अलग अलग नहीं है कि जन्मदिन, फिर मदर डे, फादर डे या एंगेजमेंट डे, वो अलग नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने जन्म लिया वैसे ही हमने सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ लिए। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्मृति में आए, मैं आत्मा हूं ये जाना, तो देह तो छूट गई। और जब देह छूट गई तो देह के सर्व संबंध भी कहीं छूट गए और सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ जुड़ गए। तो हमारा मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे, बर्थडे सब एक ही हो गया। फिर बाबा ने 4 प्रकार की रेखाओं के बारे में बात की। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा, परमात्मा पढ़ाई की रेखा और निस्वार्थ सेवा की रेखा। निस्वार्थ सेवा, जैसे शिव बाबा निस्वार्थ सेवा करता है। वो वर्षा नहीं लेता, वो सतयुग में नहीं आता, सिर्फ हमारी सेवा करता है और शांति धाम में रहता है। तो हमको भी फॉलो फादर करके निस्वार्थ सेवा का भाग्य अपना बनाना है। जबकि मिलेगा तो हमको भाग्य, क्योंकि हम तो देहधारी हैं। हमको तो सारे ही कल्प में सुख और दुख भोगना है कि वो ड्रामा अनुसार हमको मिलना ही है। लेकिन संगम युग पर मेरी भावना कुछ प्राप्ति, सिर्फ ईश्वरीय प्राप्ति के सिवा कुछ और प्राप्त करने की ना हो। इच्छा मात्रम अविद्या में रहूं। फिर बाबा ने लौकिक में जो कमाई करते हैं उसको कैसे बाबा के हवाले करके बिल्कुल समर्पित करके फिर बाबा से लेकर उसका प्रयोग करना चाहिए। भोजन की क्या श्रीमत है वो सब बाबा ने बताया है। तो आइए बाबा के शब्दों में ही आज की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं, आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा आज हमको मनुष्य आत्मा रूपी बच्चे के रूप में देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले।
जो भक्ति में है ना, वो पुकारते रहते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान को पुकारते हैं और परखने के प्रयत्न करने वाले कोशिश में ही लगे हैं कि सच में भगवान है या नहीं है, उनको निश्चय नहीं है। और हम बच्चों ने, जिन्होंने बाप को पहचान लिया, वो एकदम निश्चय बुद्धि। लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। तो हम ब्राह्मण बहुत थोड़े हैं ना। वैसे भी 33 करोड़ ही देवी देवता हैं त्रेता के अंत तक। बहुत थोड़े बाबा को नजर आ रहे हैं, और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं, और बाकी सब सिर्फ कोशिश में ही लगे हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। तो हम सब अपने भाग्य की लकीर को देखें, जो मेरे मस्तक पर चमक रही है, क्योंकि मैंने भगवान को पहचाना। आगे बाबा कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। और जैसे ही मैंने बाबा को पहचाना, वैसे ही मेरा जन्म हो गया। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो, हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। वह भी कहते, भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। दोनों की भावनाएं बिल्कुल अलग हैं। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। क्योंकि बाबा हमको रोज मुरली आकर सुनाते हैं, नॉलेज देते हैं, कितना क्लियर ज्ञान हमारी बुद्धि में है। तो हम नॉलेज के आधार से कहते हैं कि भगवान ने हमको जन्म दिया, और वो भी अलौकिक जन्म। रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। तो हम रचता को यानी शिव बाबा को, जन्म को अलौकिक हमारे दिव्य आत्मिक जन्म को, जन्म पत्री को यानी हम 84 जन्मों का पूरा पाठ हमको मालूम है, अपना भी और पूरे सृष्टि चक्र का भी। और दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि, दिव्य जन्म अलौकिक आत्मिक जन्म की विधि, कि कैसे जब मैं बाबा को पहचानती हूँ, वैसे ही बाप के साथ ही मेरा भी जन्म होता है। और सिद्धि, सर्व प्राप्तियां मैं कर सकती हूँ इस एक दिव्य ब्राह्मण जन्म से में। तो हम सब बच्चे ये चारों बातें जानते हैं। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है, तो मैरिज डे, पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है, क्योंकि सर्व संबंध बाबा के साथ हैं। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। और ये दिव्य जन्म हमारा सिर्फ कल्प में एक बार संगम पर ही होता है। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा। तो संगम की महिमा बाबा बता रहे हैं कि संगम की महिमा बिल्कुल सतयुग से भी ज्यादा है। लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन
वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा ना कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। यह सबने वायदा किया है ना, तो आज एक बार ये वादा रिपीट कर लें कि मैं एक बाबा दूसरा ना कोई। सर्व संबंध बाबा से, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। बाबा से फिर से एक बार वादा करें। आगे बाबा कहते, पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है, तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो, ऐसे पक्के हो ना, वह कोई साथी चाहिए। अब बाबा पूछ रहे हैं कि पक्का साथी कौन है हमारा, तो बाबा ही है ना पक्का साथी, तो और किसी साथी की जरूरत नहीं। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। अभी बाबा को मालूम है कि बच्चे सेवा के लिए कोई तो साथी ढूंढते हैं, है ना। लेकिन हम सेवा के लिए भी बाबा का आह्वान करें, सबसे पहला साथी बाबा को बनाएं। सहयोग तो हमें सबका ही लेना ही होता है सेवा में या लौकिक अलौकिक कार्यों में, लेकिन सबसे पहला साथी हमारा शिव बाबा हो। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, वह बाप साथी है, उसका दिवस मनाएंगे। बाबा हम बाप साथी है, उसका ही दिवस मनाएंगे, ऐसा बाबा से वादा करें। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। तो अंडरलाइन पॉइंट की सेवा के समय हमने साथ में सेवा तो करनी है, सहयोगी तो बनना है, साथी भी बनाना है, लेकिन सेवा के तुरंत बाद बिल्कुल न्यारे और प्यारे हो जाएं। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो, जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साक्षी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। तो सेवा में जो भी भाई बहनों का सहयोग रहता है, उसकी उनके पाठ को साक्षी होकर देखें और अपने पाठ को भी साक्षी होकर देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि सेवा कौन करवाता है। करण करावनहार शिव बाबा है, मैं आत्मा निमित्त मात्र हूँ। तो अपने पाठ को, साथियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्म पालना की रेखा, परमात्म पढ़ाई की रेखा और निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ओर भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। तो बाबा हर बार कहते ही है ना कि हम सब नंबरवार हैं, तो इसीलिए नंबरवार होने की वजह से सबके जो भाग्य की रेखा की चमक है उसमें और एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में भी अंतर है, इसलिए चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वह बहुत थोड़ों की हैं। तो चारों ही रेखाएं यथार्थ रूप से मुझ आत्मा की चल रही हैं। मेरा भाग्य चारों ही भाग्य की चारों रेखाएं यथार्थ स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, ऐसा मैं अनुभव करूं। आगे बाबा कहते हैं, बीच बीच में कोई न कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है व चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती है, कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती।
बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। तो जन्म के धर्म में अखंड होने चाहिए। जन्म का धर्म क्या है? आगे बाबा बता रहे हैं, धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हैं, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? देखो, आत्मा का स्वधर्म है शांति, तो हमको शांति में ही रहना। और कर्म क्या है? ये हम चिंतन करें कि जो बाबा कह रहे हैं ना कि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो भाग्य की लकीर खंडित होती है। तो धर्म और कर्म क्या है, इसको चिंतन करें। चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो या बाप का खाते हो? हम जो भी कमाते हैं, नौकरी करते हैं, 8 घंटे की बाबा ने छूट दी है ना कि नौकरी भी कर सकते हैं जीवन निर्वाह के लिए। तो वो नौकरी किसकी है? वहां भी जाके हमको करना क्या है? सेवा। सेवार्थी हम उस स्थान पे भी हैं, ऐसा हम अपने को समझें कि जिस भी स्थान पे, चाहे नौकरी पे जाते हैं या घर में रहते हैं, वहां भी बाप की सेवार्थ हैं। आगे बाबा कहते हैं बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। तो समर्पित बुद्धि में आत्मा अपना सब कुछ, चाहे घर हो, नौकरी हो, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, सब कुछ बाबा को समर्पित कर हल्की हो जाऊं, बुद्धि में कोई बोझ नहीं होगा, तो फिर बाबा जिम्मेदार है, हर चीज का बाबा जिम्मेदार है। यही मेरी आत्मिक स्थिति रहे। आगे बाबा कहते, चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो? तो अपना काम हमारा क्या है? कोई है क्या ब्राह्मण आत्माओं को कुछ अपना है? जब बाबा को सब कुछ दे दिया तो अपना तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम हो गए ट्रस्टी। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। गृहस्थी में अपनापन होता है, ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अभी स्थूल में तो हम गृहस्थी ही रहेंगे, लेकिन सूक्ष्म में हमने बाबा को सब कुछ अर्पण कर दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने तो स्थूल में किया ना, कोर्ट से पेपर बनवाए और सब कुछ अपना ट्रस्ट के नाम कर दिया। तो हमको तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि कोर्ट में जाके अपना सब कुछ यज्ञ में देना है। हमको तो सिर्फ मन से समर्पित होना है, अपना तन मन धन जन सब कुछ बाबा को दे दें, तो फिर ट्रस्टी बन के रहें। फिर कौन जिम्मेदार? बाबा। गृहस्थी में अपनापन होता है, ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। तो जो बाप को अर्पण कर दिया वो बिल्कुल शुद्ध पवित्र बन जाता है। अगर हमने तन मन धन सब बाबा को दे दिया तो फिर वो बिल्कुल शुद्ध, वो सात्विक हो जाता है। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो, अंडरलाइन, कि हमको किसी की भी, अपने बच्चों की भी मर्यादाओं में रह के ही धन उनके उन पे लगाना है। कि बच्चों के अर्थ भी लगाते हो तो वो भी डायरेक्शन अनुसार, बाबा के डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। और अगर कभी भी कोई मन में ऐसी बात हो, दुविधा हो, तो बाबा से पूछ कर ही हम निर्णय लें। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी
चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना, तो धन की श्रीमत बहुत ही सूक्ष्म है। बाबा को जो चीज अर्पित कर दी उसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसकी श्रीमत अनुसार ही हमको यूज करना है। बाबा तो यहाँ तक भी कहते हैं किसी भिखारी को कोई मांगता है ना, उसको भी धन नहीं देना है, क्योंकि कर्मों की बहुत गुह्य गति है, बहुत कड़ा हिसाब किताब ब्राह्मण बच्चों का बन जाता है। अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। स्थूल में भी हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा है अपने घर में, उसकी पालना करते हैं, उसको कि हाँ उसको ऐसे क्या खिलाएं कि वो शक्तिशाली बन जाए, उसकी बोन स्ट्रांग हो, उसकी आंखें अच्छी हो, विटामिन ए से युक्त भोजन खिलाएं। ऐसा ही सोचते हैं ना कि उसकी पालना, ताकि वो शक्तिशाली हो। स्थूल में उसके शरीर की पालना करते हैं। यहाँ बाबा हमारी पालना करते हैं आत्मा की, और आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। तो बाबा का भी वही रहता है कि सर्व शक्तियां आत्मा में भर जाएं। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। तो अष्ट शक्तियां अपने आप में अनुभव करें। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते, और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। तो अगर शक्तियों को कार्य में लगाएंगे तो वो बढ़ती रहेंगी। यही विधि है सर्व शक्तियों को से संपन्न बने रहने की। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। तो भाग्य की लकीर खंडित ना हो, उसके लिए बाबा ने बहुत ही अच्छी विधि बताई कि जो भी बाबा से सर्वशक्तियां मिली हैं उनको कार्य में लगाते रहें। सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग हो, इसके लिए योग बल बहुत ज्यादा चाहिए। तो योग में बुद्धि एकाग्रचित रहे, शिव बाबा से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना रहे, ये बहुत ही जरूरी है। बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे अखंड भाग्यवान बनाने वाले बाप दादा को हम आत्माओं का भी मीठा मीठा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।
अभी हम सब मुरली का मनन चिंतन करेंगे। तो जिसको भी जो पॉइंट डिस्कस करना हो, हैंड रेज करके या तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो पॉइंट जो मैंने उठाया है, बाबा ने कहा है कि अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। तो जैसे आम, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, वो भी प्योर भोजन, सात्विक भोजन हो तो शरीर शक्तिशाली बनता है। तो ऐसे ही हम आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, जो बाबा हमें रोज मूल्य देते हैं। तो उस मूली में से हम 5 उठाएं और उसको जीवन में धारण करें तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। जैसे कहते हैं ना, किसी की कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई फ्रैक्चर आ जाए, तो जैसे ही वो ठीक होता है, जैसे ही उसका ऑपरेशन किया जाता है और वो जैसे ही चलने लायक लगता है कि ये चल सकेगा, एकदम से उसको उसकी वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसका एंगल से वो बढ़ाते रहते हैं दिन प्रतिदिन, उतनी ही वो अलग अपनी फोल्ड कर सकता है उस मुताबिक। लेकिन उसकी वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि इफ़ यू डोंट डू यूज इट यू विल लूज इट। तो अब और आगे भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बहुत डर रहता है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो बाबा भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि हम, बाबा ने बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाया है। कल भी था बुल्ली में, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में रहे। बाबा ने कहा था ये सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है, फिर माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। तो जो हमारी जो शक्तियाँ हम उसको यूज़ करें तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। ओम जी, बहुत सुंदर। आत्मा को शक्तिशाली बनाना है और उसको यूज करना है, शक्तियों को। जी, और कोई? जी, रीमा सिस्टर बोलिए। शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को इतनी सुंदर स्मृति दिला रहे हैं कि आप कौन हो, है ना। तो कितना नशा चढ़ा रहे हैं कि हम बाप को पहचानने वाले हैं। कोटों में कोई और कोऊ में भी कोऊ आत्माएं हैं। तो पहचानते ही बाबा ने हमें श्रेष्ठ भाग्य दे दिया। तो ये नशा रहे, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो भाग्य की रेखाएं हैं, तो वो भाग्य की लकीर में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि हम स्मृति स्वरूप में नहीं रहते हैं। बाबा ने कहा कि फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। तो हम कौन सी आत्माएं देवता बनने की पढ़ाई है? ऊंचे से ऊंचे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। स्वयं परम पिता परमात्मा हमें परम शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो ये जब स्मृति रहे कि हम क्या बनने वाले हैं, दिव्य जन्म की रेखा हो गई जैसे ही पहचाना। परमात्मा परम पिता हमें पालना दे रहे हैं, परम शिक्षक बन के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये स्मृति में रखो, तो आपके जो नशा रहेगा उससे भाग्य की रेखा भी चमकती रहेगी, एक रेस रहेगी। बीच बीच में जब हम ये स्मृति स्वरूप में नहीं रहते हैं तो खंडित होने लगती है। फिर बाबा ने कहा कि जब ये स्मृति रहेगी तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में स्थित होंगे। और अगर सेवा करें तो जब इस स्थिति में स्थित रहेंगे तभी आप सेवा कर सकते हैं कि मैं आत्मा निराकार, सामने वाली आत्मा वो भी निराकार है। उसको परमात्मा द्वारा शिक्षा जो प्राप्त हुई है वो दे रहे हैं, उसको आत्मा को समझा रहे हैं। कोई भी विकार का एक अंश रहा, बाबा ने कहा ना कि निर्विकारी स्थिति है, तो कोई भी विकार का अंश रहा तो अन्य आत्माओं को परिवर्तित नहीं कर पाओगे। और फिर निरअहंकार, अहंकार नहीं हो, निर्माण हो, बिल्कुल निर्माण। जब निर्मल मन होगा, मान रहित, तब हम दूसरे को बाबा की वरदान जो मिल रहे हैं, बाबा की पढ़ाई है, वो हम दे सकेंगे।
तो इस तरह बाबा हमें स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी शुक्रिया बहन, बहुत ही सुंदर। दिलीप भाई ओ- जी, आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में कहा कि ये जन्म बड़ा अलौकिक है। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं होगा। ये बर्थडे भी है, मैरिज डे भी है, साथी दिवस भी है। जो भी दिवस बोलो, ये सब कुछ वही है। बाबा ने और क्लियर किया कि सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक नहीं होगा। ये खाली संगम में ही है, जब बच्चों का और बाप का सबका जन्म, सभी चीजें एक दिन होती है। ओम शांति। जी, क्योंकि सर्व संबंध बाप से जोड़ लिए ना, तो फिर सब दिन एक ही दिन। बहुत अच्छा। जी रविदीप बहन। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने साथी और साक्षी, इसका भी इस तरफ भी ध्यान दिलाया है कि मैं बाबा की साथी हूँ, बाबा मेरा साथी है, और साथ ही ये स्मृति में रहे कराने वाला बाबा है। तो अपने पाठ को और सर्व के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आत्मा अलग हूं और मेरा पाठ, मेरा रोल अलग है। तो पाठ को निभाया, जो भी ड्रामा में मुझे पाठ मिला है उसे किया, और फिर तुरंत वापस अपनी आत्म स्थिति में आ जाना है। सब कुछ बाबा को अर्पण कर देना है। तो ये स्थिति, साथी और साक्षी की स्थिति, कि मैं अलग हूं और मेरा रोल अलग है। चाहे उस रोल में मैंने कोई उल्टा संस्कार भी दिखाया है, गुस्से का संस्कार भी दिखाया है, लेकिन तुरंत उस रोल से अलग हो जाना, क्योंकि मैं रोल नहीं हूं, मैं तो सोल हूं। तो तुरंत उस रोल से अलग होकर वापस आत्मिक स्थिति में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, बिंदु रूप स्थिति में बिंदु बाबा से कनेक्ट हो जाना। तो इसका अभ्यास भी हमें करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। बाबा कहते हैं सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षियों के साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो शिव पर साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षीपन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा, परमात्मा पढ़ाई की रेखा और निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही है। ओम शांति। जी, साक्षी और साथी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और बाबा बहुत सारी मुरलियों में कहते हैं। और इसमें तो सेवा के साथी की बात की है बाबा ने आज की मुरली में ना। सेवा में जब हम साथी बनते हैं ना, वो भी ईश्वरीय सेवा में, तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने लगते हैं कि चलो, वो बाबा ने आज हमको अटेंशन दिलाया है कि वो नहीं, जो सेवा करवाने वाला कौन है, बाबा है, और हमको न्यारे और प्यारे हो जाना है एकदम सेवा की। न्यारे और प्यारे, चाहे वो लौकिक सेवा हो, अलौकिक सेवा हो, क्योंकि हमारी तो लौकिक भी अलौकिक है ना अब, जब से ब्राह्मण बने। तो एकदम न्यारे और प्यारे बनकर साक्षीपन की स्थिति में रहें। जी, और किसी का और भी बाबा ने एक दो पॉइंट्स हमारे अभी छूटे हैं। एक तो गृहस्थियों के लिए भी बाबा ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और धन का प्रयोग कैसे करना है वो भी किसी का मनन चिंतन हो तो बोलिए। जी सुकुमारन भाई जी, आप बोलना चाहते हैं? जी आशा देवी बहन बोलिए। ओम शांति। ओम शांति भाई बहनों को।
आज बाबा ने जैसे कहा कि ब्राह्मण बच्चों का और अपने पिता का जन्मदिन भी एक है, मैरिज दिन भी एक है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपने भी वायदा किया है और कि एक बाप दूसरा न करें। यह दृढ़ संकल्प पहले ही कर लेते हो कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं और तुम्ही से सभी संबंध निभाऊं। यह सबने वायदा किया है। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने किया है। तो बाबा कहते हैं कि जब ये वायदा कर लिया है तो कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, या कोई साथी चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं कि आप इस तरह से जितना मुंह से आपने बोला है, तो वास्तव में भी आप अपने पक्के हो या अभी भी कोई साथी चाहिए बाबा के अलावा? तो नहीं बाबा, हमें तो बस आप ही साथी चाहिए। साथी भी चाहिए, साधन भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बाप टीचर सदगुरु चाहिए, हर संबंध केवल अपने पिता से चाहिए। तो इस तरह से जब हम बाप की बन जाते हैं तो बाबा भी हर संकल्प में, हर बोल में कहता है कि मैं आपको सदगुरु समझूं। जी, सुकुमारन भाई जी, भोपाल भाई जी, आपका अनम्यूट था, बोलना चाहते हैं आप कुछ तो बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहा है और उसकी विशेषता क्या है? उसमें एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, सब बाबा कहते हैं। तो बाबा भी क्या कर रहे हैं? हमारे जो सभी चीजों को एक में ही मिला रहे हैं। बाबा ने कहा है कि ये हमारा जो जन्म होता है, तो सिर्फ जन्म ही नहीं है, शादी का दिन भी वही है, एंगेजमेंट डे भी वही है। बाबा जो हम विस्तार में चले गए थे, वो एकदम बाबा कहाँ ला रहे हैं? एकदम एक बाबा में सब कुछ समा रहे हैं। साथ में बाबा ने कहा कि बच्चे, जो तुम प्रवृत्ति में रहते हो, चाहे समर्पित हो, तो प्रवृत्ति वालों के लिए विशेष बाबा ने कहा कि बाबा ने तो क्या शिक्षा दी कि बच्चे, अगर कुछ भी आपका धन अर्जित होता है कुछ पे, तो कहाँ उसको बाबा को अर्पित करो। फिर बाबा को अर्पित करके फिर वहां से ट्रस्टी होकर बाबा के श्रीमत प्रमाण उसको यूज करो। भोजन की बात है तो भी बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा के धन से भोजन जो भी आया, तो पहले बाबा को अर्पित करो। बाबा हमें हर चीज में पूरे ज्ञान के साथ एक ही बाबा शक्ति को संभाले। ओम शांति। जी, सुकुमारन भाई जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सावित्री बहन, आपका अनम्यूट था। जी सिस्टर, तो आज बाप दादा ने हमारी भाग्य की रेखा को देखते हुए कहा कि दिव्य जन्म तो सभी ने लिया है, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती है। तो बाबा ने यहाँ पर हमें जो कहा कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, मतलब जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। तो हमें यहाँ पर बाबा ने उसको जानते हुए बाबा ने ऐसे कहा कि ऐसे नहीं कि परमात्मा पालना में भी सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो, तो प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? तो हमें बाबा ने यहाँ डायरेक्शन जो दिया है कि अपना कमाया हुआ खाता हो या जो बाप के खाते में है, जो बाबा बाबा ने ही दिया, तो हम भी ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्टी तो सब कुछ बाबा को दे दिया होता है। तो हम चाहे कमाते हैं, लेकिन कमाया हुआ धन हम बाप के हवाले करते हैं या काम में लगाते हैं। तो काम में लगाने का मतलब है ट्रस्टी रहना। तो ट्रस्टी बाबा ने जो गृहस्थियों के लिए अपनापन कहा है, तो ट्रस्टी अर्थात सब बाप का। तो यहाँ पर प्रवृत्ति में रहने वाले को भी बाबा ने जो कहा है कि तन तन लगाते हैं चाहे धन लगाते हैं, बाप के श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझकर कार्य में लगाते हो, ऐसा करते हो ना।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अमानत में ख्यानत नहीं करनी है, मन मत को मिक्स नहीं करना है। परमात्मा पालना द्वारा हम सब ब्राह्मण आत्माओं को जो मिल रहा है, वो पालना जो हमें दी गई है, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ब्रह्मा बाप की पालना द्वारा जो मास्टर सर्वशक्तिवान हम बने हैं, तो ऐसे सदा हमने सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना है। और जो प्राकृतिक शक्तियों को जब हम कार्य में लगाते हैं, तो तो कार्य में लगाने से क्या होता है, हमारे जो श्रेष्ठ कमजोर संकल्पी भी होते हैं, वो भी हमारे दृढ़ संकल्प बनकर हम सब के भाग्य को बनाता है, क्योंकि भाग्य की लकीर को हमें खंडित नहीं करना है, इसीलिए हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। ओम शांति। जी ओम शांति। तो अब समय भी हो गया है भाई जी, पोल लॉन्च कर दीजिए। तो आज का प्रश्न है, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी ड्रामा बिंदी, यह मन की एकाग्रता की ड्रिल सारे दिन में कितनी बार की। सभी आत्माएं पोल में पार्टिसिपेट करें। तो चलिए अब आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज हम पूरा दिन अटेंशन देकर अपने मस्तक में भाग्य की रेखाएं देखते रहेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ जन्म का श्रेष्ठ भाग्य मैं स्मृति में रखूं कि मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्मृति में रहूं, तो ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। उसके अलावा क्लियर देखेंगे अपने मस्तक पर 4 भाग्य की रेखाएं चमकती हुई। कौन सी 4 भाग्य की रेखाएं? एक तो जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा कि मुझे पाल कौन रहा है, मैं आत्मा किसकी हूँ, कौन मुझे पालना दे रहा है। परमात्मा पढ़ाई की रेखा, तो आज मुरली से मैंने क्या सीखा ये स्मृति रहे तो मेरी वो रेखा चमकती रहेगी। और निस्वार्थ सेवा की रेखा, जो भी मैं करूं एकदम निमित्त बन के करूं, निस्वार्थ सेवा करूं, तो वो मेरी रेखा चमकती रहेगी। तो ये चारों ही बातों का अटेंशन रख अपने मस्तक पर भाग्य की रेखाएं पूरा दिन देखते रहेंगे और स्मृति में रहेंगे कि मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं। चलिए अब योग कर लेते हैं। आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा परमधाम में निराकार शिव पिता परमात्मा के साथ बिंदु रूप में आत्मा अब बिंदु रूप शिव बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में आ जाए।
देखें कमलासन पर स्थित बाप दादा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमकते हुए ज्ञान सूर्य शिव बाबा को स्पष्ट देखें। सामने कमलासन पर स्थित मैं अव्यक्त फरिश्ता। देखें बाबा का लाइट का हाथ बाबा मेरे मस्तक पर भाग्य की रेखा खींच रहे हैं। गोल्डन लाइट की ये 4 रेखाएं मेरे मस्तक पर स्पष्ट चमक रही हैं। सबसे ऊपर दिव्य जन्म की रेखा। परमात्मा पालना की रेखा जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूँ। परमात्मा पढ़ाई की रेखा जिससे मैं आत्मा धारणा स्वरूप बनती हूँ। निस्वार्थ सेवा की रेखा जिससे मैं आत्मा निमित्त निर्माण की स्थिति में स्थित रहती हूँ। वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मैं आत्मा। ये चारों भाग्य की चमकती हुई रेखाएं मस्तक पर लेकर मैं आत्मा अपने साकार शरीर में प्रवेश करती हूँ। नशे में रहें। वाह रे मैं आत्मा, वाह रे मेरा भाग्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाबा।